हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम घर आ गए थे, 5 बजे आए हैं घर कोर्ट से। और कोर्ट में क्या हुआ, होना क्या है, वही तारीख कहते हैं। औरतों के लिए बहुत से कानून हैं, लेकिन उस कानून को, उस अधिकार को पाने के लिए कई साल लग जाते हैं, ये नहीं कोई जानता। एक बच्चे का हक देने के लिए, एक बच्चे का अधिकार दिलाने के लिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें नहीं पता था। जो बाप उसे पैदा किया वो उसको खर्च ना देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं जब उन्हें पालना ही नहीं आता? तो बच्चे पैदा कर देने से बच्चे पल नहीं जाते हैं, उनके लिए देखभाल करना पड़ता है, पढ़ाना लिखाना पड़ता है, अच्छी तालीम देनी पड़ती है और उसके लिए पैसा चाहिए होता है। अब अपने बच्चे को खर्च ना देना पड़े, इसलिए वो इंसान कौन कौन से पैतरे नहीं आजमा रहा है, सिर्फ अपनी औलाद को खर्च देने के लिए, कि उसको किसी तरह ना देना पड़े। देना क्या ना पड़े, मतलब कि वो ये चाहता है कि किसी तरह इसे इतना तोड़ दें कि ये समझौता कर ले, और हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये मेरे बच्चे की बात है और बच्चे का हक तो हम लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने पैतरे आजमाना है आजमा लो, तुम्हें मेरे बच्चे का हक देना ही पड़ेगा। उसके लिए तुम कुछ भी कर लो। ये लगाया, अब ये लगाया था कि मेरे ही घर में रहती हैं और हम पे ही, मेरे घर वाले उनका खर्चा उठा रहे हैं और हमसे ये मेंटेनेंस मांग रही हैं। ये नहीं जानता तो कि तुम्हारे घर वाले हमसे घर का किराया लेते हैं और खर्च हम अपना करते हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, खाने पीने में अपना पैसा लगा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं अपने पैसे से। तुम्हारे घर वाले एक फूटी कौड़ी नहीं देते हैं, सब जानता है वो, लेकिन बस झूठा कुछ ना कुछ लगाना ही है उसे, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही कि केस लंबा खींचे, ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, ये करो वो करो। क्योंकि भाई वकील सबके पास होते हैं, हमारा वकील हमें सलाह देगा तो उसका वकील उसको भी तो सलाह देता होगा कि ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये किया जाए वो किया जाए। तब वकील लोग सलाह देते हैं ये ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। इंसान इतना गिर जाएगा, समझ में ही नहीं आता कि कब कौन कितना गिर जाता है। जिस बच्चे के लिए वो रह नहीं पाता था, आज उस बच्चे को एक पैसा भी ना देना पड़े के लिए वो कौन कौन से पैतरे आजमा रहा है। काम कर रहा है, कमा रहा है इसी शहर में रह के, और हम जाते हैं तो दुकान से उड़ जाता है कि हम दूसरे के दुकान पे बैठे हुए हैं, हम काम नहीं करते हैं, ताकि हमें कोई सबूत ना मिल सके। चलो, जितना भागना है भागो, जीत तो एक दिन होगी ही होगी। जो सच होता है वही सामने आता है। आज नहीं तो कल
आज नहीं तो कल जीतेंगे हम, ये हमें पता है। और उसके लिए लड़ेंगे, चाहे 10 साल भी लग जाए तो क्या, पीछे नहीं हटेंगे। तुम जो सोच रहे हो कि हम परेशान होंगे, पैसा नहीं मिलेगा तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। किसी भी हाल में ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज़ तो कभी नहीं होगा। और बच्चे का हक तो तुम्हें देना पड़ेगा। यहाँ भी दोगे, वहाँ तो भी दोगे। वहाँ तो बच्चा तुमसे लेके रहेगा, यहाँ तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं, वहाँ तो वो खुद लड़ लेगा अपने लिए। तुझे तो बाप कहलाने का भी हक नहीं है। सिर्फ बच्चा पैदा करना जान रहा था। तेरे जैसा इंसान, अल्लाह करे कि तुझे दूसरी औलाद ही ना हो, क्योंकि एक औलाद तो संभाल नहीं पा रहा है, और औलाद कैसे पालेगा। भले बीबी दूसरी तुझे मिल गई, लेकिन औलाद तो तेरी थी। उसके लिए तो इतना उसके खर्चे के लिए तो इतने नाटक कर रहा है, सिर्फ अपनी औलाद के खर्चे के लिए। जिस औलाद को तू यहाँ रहता था तो ये बोलता था कि मेरा बच्चा एक दिन में इतना खर्च करता है दुनिया वालों के सामने, और आज एक बार भी नहीं सोच रहा कि वो बच्चा आज कितना खर्च करता होगा। तू तो 1 रुपया नहीं दिया, 1.5 साल हो गए हैं, 1 रुपये भी नहीं दिए हैं तुमने, 1 रुपया। ना तुम दिए हो, ना तुम्हारे घर वालों ने दिया है। तब नहीं सोचे कि वो बच्चा पल कैसे रहा है। मिलता है तो ऐसे जैसे लगता है कि 14 साल बाद वनवास काट के मिला है। नाटक दिखावा तो बहुत है। नहीं, वो तो इतना गिरा हुआ इंसान है जो अपने बाप का नहीं हुआ सगा, वो अपनी औलाद का क्या होगा। और जो औलाद का नहीं हुआ वो उस लड़की का क्या होगा। एक दिन उसका भी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। वो किसी का सगा नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। तो यही कोर्ट में यही लगाया था वो कि मेरे घर वाले इनका खर्चा उठाते हैं, ये मेरे ही घर में रहती हैं और हमसे खर्चा मांग रही हैं। उसका जवाब हमने भी कोर्ट में दे दिया है। अब अगली पेशी पे देखते क्या होता है। पेशी पे क्या होगा, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन हार नहीं मानना है, लड़ना है, बहुत आगे तक जाना है। बस अब आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि ये मेहनत मेरा सफल हो जाए, और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे कुछ कर सकूं, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, और अपनी जैसी उन औरतों के लिए जो अपने शौहर की 2 शादी 3 शादी से परेशान हैं, जो घुट घुट के जी रही हैं, उनके लिए आवाज़ उठा सकें। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।